हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार साथियों, और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कर्मचारी हित निधि के द्वारा वर्ष 2025 में महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत झांसी मंडल में कार्यरत महिला रेल कर्मचारियों को उदयपुर, माउंट आबू एवं उसके आसपास भ्रमण हेतु शिविर के संबंध में। तो आपको मालूम हो, अभी तक ये भ्रमण जो है पुरुषों के लिए दिया जाता था, लेकिन कुछ वर्षों से यह महिलाओं के लिए भी शिविर दिया जाता है, जिसमें कि आपकी एयर टिकट से लेकर ट्रेन टिकट और पूरा जो है भ्रमण का खर्चा वगैरह सब सरकार द्वारा उठाया जाता है। यह एक कर्मचारी को एक बार ही जो है दिया जाता है। तो इसकी अंतिम तिथि देखिए 31/12/2025 है, और तब तक आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें बहुत छोटा सा फॉर्म रहता है, बहुत छोटा सा नोटिफिकेशन है, और इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 15/10/25 थी, और जिसे बढ़ाकर 20/11/25 किया गया, परंतु उसके अपराध में पर्याप्त संज्ञान है, महिला कर्मचारी को आवेदन प्राप्त नहीं हुए हैं, तो इसको अभी भी बढ़ा के 30/12/2025 कर दिया गया है। जो महिला कर्मचारी जो है इच्छुक हैं इन जगहों पर घूमने के, वह इस फॉर्म को भरकर जमा कर सकते हैं यूनिट में, और आपको पूरी सहायता की जाएगी यहाँ घूमने और जो है यहाँ भ्रमण करने हेतु के लिए। तो इसमें आपकी छुट्टी आपको अपनी खुद से ही लगाने पड़ती है। छुट्टी के लिए आप जो आपकी छुट्टी LAP या CL जो भी है, आप खुद से सेंक्शन करा के ही जाएंगे। इसके लिए सरकार छुट्टी नहीं देती है कि ऑनलाइन या वगैरह नहीं होता है, छुट्टी आपको खुद से ही लेनी पड़ेगी। तो यह फॉर्म है, इसका मैं PDF अपने कमेंट बॉक्स में डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। उन्हीं लेटरों को बार बार जो है दर्शाया गया है, और इसमें क्या लिखा है कि चयन संबंधी नियम, जो कि इसको हम जानते हैं, जो कि आपके लिए ये महत्वपूर्ण है। तो जो महिला कर्मचारी पूर्व में SBF द्वारा आयोजित किसी शिविर में जा चुके हैं, वह पात्र नहीं होंगे। कहने का मतलब वही है, आपको एक बार ही यह शिविर दिया जाएगा। शिविर हेतु महिला कर्मचारियों को चयन उनकी सेवानिवृत्ति तिथि के आधार पर किया जाएगा। जिन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तिथि नज़दीक होगी, उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो लोग रिटायर होने वाले हैं और जो रिटायर होने में कुछ टाइम है, जिनको टाइम है, उन्हें जो है हो सकता है कि ना इस बार मौका मिले, अगली बार भी मिल सकता है, लेकिन जिनके कुछ वर्ष ही रह गए उनको पहले परफॉर्मेंस दिया जाएगा। शिविर में चयनित महिला कर्मचारी के ना जाने पर प्रतीक्षा सूची से वरीयता के अनुसार अगले क्रम की महिला कर्मचारी को शिविर में सम्मिलित किया जाएगा। कभी कभार एंड मौके पर कोई इमरजेंसी होती है तो नहीं जाते हैं, तो अगली क्रम जो है कर्मचारियों को ले लिया जाता है। उक्त शिविर में RPF को छोड़कर झांसी मंडल की समस्त महिला कर्मचारी जिनका लेन झांसी मंडल में है, निर्धारित शर्तों के अनुसार पात्र होंगे। शिविर जाने की तिथि से पूर्व यदि चयनित महिला कर्मचारी सेवानिवृत्त हो जाती है, तो वह शिविर के लिए प्राप्त नहीं होगी। उसके स्थान पर प्रतीक्षा सूची से दूसरी महिला कर्मचारी का चयन कर लिया जाएगा। कहने का मतलब, यदि कोई महिला कर्मचारी ने आवेदन किया और किसी तरह ये डिले हुआ और तब तक वह जो है रिटायर हो गए हैं, तो उनको नहीं लिया जाएगा। उसके बाद जो अगला आवेदन जिसका होगा, अगला नंबर जिसका होगा, उसी को भेजा जाएगा। यानी रिटायरमेंट के बाद कोई ऑप्शन नहीं है। शिविर में चयनित महिला कर्मचारी को आवेदन के साथ रेलवे डॉक्टर द्वारा जारी स्वास्थ्य संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा, जो कि रेलवे हॉस्पिटल में आसानी से बन जाता है। कर्मचारी अपनी सेवा काल में SBF शिविर के लिए एक ही बार पात्र होंगे। जो महिला कर्मचारी शिविर में शामिल होने की सुविधा का लाभ उठाना चाहते हैं, उनसे अनुरोध है वे तय समय तक आवेदन पत्र निर्धारित फॉर्मों में अपने अधिकारी पर्यवेक्षक से अग्रेसित कराकर कल्याण अनुभाग में जमा करें। तो ये फॉर्म है, बहुत ही छोटा सा है फॉर्म, 1 पेज का फॉर्म है। बस इसको हम देखते हैं इसमें क्या क्या भरना है। और ये आपका फॉर्म है, इसको आपको अंतिम तिथि ये 15 दी गई है, लेकिन ये बढ़ा के 30 हो गई है। तो कर्मचारी का स्पष्ट अक्षरों में नाम लिखना है, पदनाम, कार्यस्थल लिखना है, PF नंबर लिखना है, आपके HRMS ID लिखना है, कार्यालय का पता, फ़ोन नंबर, निवास का पता, विभाग, बिल यूनिट, जन्म तिथि, नियुक्ति तिथि, सेवानिवृत्ति तिथि, दिनांक 31/10/2025 को आयु आप निकाल लेंगे कैलकुलेटर द्वारा, कितनी आयु हो गई है, इतने आयु वर्ष, इतने महीने, इतने दिन पूरा लिख देंगे। वेतन की दर ग्रेड पे लिखेंगे। इससे पूर्व SBF द्वारा आयोजित शिविर में यदि भाग लिया हो तो उल्लेख करें, नहीं ही लिखना है। अगर भाग लिया होगा तो आप पात्र नहीं होंगे। क्या श्वास रोग, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप,
मृगी रोग से पीड़ित हैं, यस और नो इसमें लिखेंगे और लिखेंगे मैं प्रमाण करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी तथा इससे पूर्व एसपीओ द्वारा आयोजित किसी भी कर्मचारी शिविर में शामिल नहीं हुई हूँ। मैंने उत्तर मध्य रेल झांसी मंडल द्वारा मुख्यालय द्वारा आयोजित किसी अन्य शिविर में हिस्सा नहीं लिया है। तो यह घोषणा पत्र देंगे, कर्मचारी अपने हस्ताक्षर करेंगे, यहाँ पर कार्यालय प्रभारी से यहाँ पर हस्ताक्षर कराएंगे यानी फॉरवर्ड कराएंगे और इसके बाद आपको जमा कर देना है। स्वास्थ्य प्रमाण पत्र का प्रारूप ये है, आप इसको जो है ले जाएंगे। प्रांत किया जाता है कि आप अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, पदनाम, पीएफ नंबर, कार्यालय, यूनिट, श्वास रोग, हृदय रोग, उच्च रक्तचाप, मृगी आदि से पीड़ित हैं या नहीं हैं, रेलवे चिकित्सक के हस्ताक्षर मोहर सहित। तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। आप जाएंगे अपना जो है टेस्ट वेस्ट कराएंगे, ब्लड वगैरह ये सब चीज़, तो बहुत ही आसानी से ये बन जाता है। तो यदि आपको इससे संबंधित कोई भी सवाल है, आप कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करें, मैं आपके सवालों के जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। मिलते हैं ऐसी किसी वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।